नमस्कार। आज हमारा टॉपिक्स है आतंकवाद। आतंकवाद का अर्थ यानी आतंकवाद किसे कहते हैं। आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की क्रिया वर्ग, जिसका वर्ग कहते हैं टेरर, से हुई है, जिसका अर्थ है टू फ्रेंगटन यानी डराना। इस शब्द से उत्पन्न शब्द टेररिज्म आतंकवाद है, जिसका ऐसा सिद्धांत है जो भय और हिंसा पर आधारित हो। आतंकवाद के अनेक शब्दार्थ जैसे उग्रवाद, विद्रोह, क्रांति, छापामार युद्ध, आंतरिक युद्ध आदि हिंसा को आतंकवाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। आतंकवाद की परिभाषा। आतंकवाद को एक परिभाषा में लाना बहुत ही मुश्किल है, जितना एक बहती नदी को कुएं के दायरे में लाना, क्योंकि आतंकवाद पर लोगों के विचार एक मत नहीं है। इस पर अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग मत और भिन्न भिन्न परिस्थितियों तथा समय में व्यक्त किए हैं। एक दूसरे से मेल नहीं खाते, फिर भी इन सब में कुछ एकरूपता है। हिंसक कृत्यों के उपयोग के लिए एक राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करने के एक तरीके के रूप में क्षेत्र के लोगों को डराने के लिए ही आतंकवाद का प्रयोग किया जाता है, जिसकी निम्न परिभाषाएँ हैं। वेस्टर्स डिक्शनरी में आतंकवाद को इस तरह से परिभाषित किया गया। आतंकवाद, आतंक या आतंकवादी शब्द अपने स्वरूप में ही मिलते जुलते शब्द हैं, जिनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में यह बल प्रयोग अथवा दबाव बनाने के लिए आतंक का व्यवस्थित उपयोग है। जेनकिंस ने 1977 में आतंकवादी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आतंक और भय फैलाता है। मेलिन ने 77 में लिखा कि सैन्य तकनीक के रूप में आतंकवाद एवं मनोवैज्ञानिक युद्ध का अस्त्र है। जिनान ने आतंकवाद हिंसा की पराकाष्ठा है। इस प्रकार से 1973 में राष्ट्रसंघ द्वारा परिभाषित किया गया आतंकवाद को, और आतंकवाद राष्ट्रसंघ में ये परिभाषित किया गया कि आतंकवाद एक आपराधिक कार्य है जो राज्य के खिलाफ किया जाता है। इसका उद्देश्य भ्रम पैदा करना है, और यह स्थिति कुछ व्यक्ति, समूह या जन सामान्य की भी हो सकती है। आतंकवाद पैदा करने वाली संस्था या व्यक्ति को आतंकवादी कहा जाता है। M.K. घोष ने अपनी पुस्तक टेररिज्म वर्ल्ड अंडर सीज में आतंकवाद हत्याओं तथा विध्वंसकारी गतिविधियों का एक व्यवस्थित प्रयोग है जो समूहों अथवा सरकारों को भयभीत कर राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु किया जाता है। यद्यपि कोई भी परिभाषा अपने में परिपूर्ण नहीं मानी जा सकती, फिर भी आतंकवाद के कुछ सामान्य पक्ष इस प्रकार हैं जो प्रत्येक दिशा में रहते हैं। आर.सी. मिश्रा ने लिखा है कि आतंकवाद एक प्रकार का हिंसात्मक कृत्य है जो सैद्धांतिक रूप से अनैतिक और अमानवीय है। यह अक्सर पिछड़ी हुई शक्ति द्वारा प्रयोग किया जाता है जो अपने आतंकवादी कृत्यों को अपने समर्थकों के हितों की पर्दों से ढकते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि आतंकवाद एक सामूहिक अपराध है जो आतंकवादी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध होता है। आतंक फैलाने तथा मनोवैज्ञानिक युद्ध की स्थिति उत्पन्न करने की तकनीकी ही आतंकवाद है। आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी है हिंसा। इन परिभाषाओं से आतंकवाद के निम्न तत्व स्पष्ट होते हैं। हिंसात्मक कार्रवाई करना, संगठित समूह और संगठन के रूप में कार्रवाई करना, निश्चित उद्देश्यों का प्राप्त करना, डर या डर की भावना पैदा करना। यानी आतंकवाद इस तत्व से स्पष्ट होता है कि एक आतंकवाद हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं, संगठित समूह और संगठन के रूप में कार्रवाई करते हैं, निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और भय और डर की भावना पैदा करते हैं। आतंकवाद एक जटिल समस्या। आतंकवाद मानवता का कठोर दुश्मन है जिसमें मानवीय मूल्य एवं संवेदनाओं को कोई स्थान नहीं है। संपूर्ण संसार में आतंकवाद का घोषित युद्ध जारी है। आतंकवादी विघटनकारी समाज विरोधी लोगों का एक हिंसात्मक अभियान है। संपूर्ण विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज संपूर्ण मानवता का अस्तित्व खतरे में है। आतंकवादी कृत्य अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए राष्ट्र और समाज के विरुद्ध किया गया एक नैतिक और घृणित कृत्य ही आतंकवाद है। आतंकवाद ऐसी समस्या है जिसका न कोई राष्ट्र होता है, न कोई समाज, न कोई धर्म। ये तो केवल एक राक्षसी प्रवृत्ति है जिसके निशाना बनते हैं निर्दोष और भोले भाले लोग, जिसका कोई दोष नहीं होता। आज आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या में से एक है। पिछले 2-2.5 दशकों से भारत सहित दुनिया के अन्य देश भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, परंतु यह समस्या दिन दिन बढ़ती जा रही है। इसका प्रमुख कारण है कुछ लोगों की विकृत मानसिकता। आतंकवाद के मुख्य उद्देश्य, अपने उद्देश्य और आदर्शों का सघन प्रसार करना और जनता का अधिक समर्थन प्राप्त करना, धमकी, हिंसा, हत्या, अपहरण, सार्वजनिक संपत्ति को अंधाधुंध नष्ट करके सरकार या शासन पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव बनाना, शासन या सेना के मनोबल को गिराने का प्रयास करना और अपने कारनामों का अंजाम देना, देश में सुरक्षा, शांति और अखंडता के लिए हर संभव खतरा उत्पन्न करना ताकि देश में भय, आतंक और असुरक्षा का वातावरण बने रहे, देश में अलगाववादी शक्तियों को भड़काना ताकि सरकार व जनता का सिरदर्द बना रहे, और विरोधी और मुखबिरों को किसी भी कीमत पर सहन या क्षमा न करना और उन्हें खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाना। आतंकवाद की विशेषताएं। आतंकवाद राज्य और समुदाय के विरुद्ध होता है। आतंकवाद तार्किक चिंतन को रोकती है। आतंकवाद हिंसा की पराकाष्ठा होती है। आतंकवाद समाज की नैतिक सीमाओं से परे होता है। आतंकवाद का उद्देश्य डराना, भय उत्पन्न करना ही नहीं बल्कि लोगों को लंबे समय तक आतंकित करना है। आतंकवाद असंतोष और अन्याय के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। आतंकवाद का उद्देश्य लोगों को भय फैलाकर हिंसा के माध्यम से अपने मत को प्रसारित करना या अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना। जो लोग इस उद्देश्य से कार्य करते हैं उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। जब कभी भी आतंकवादी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए
धर्म या मजहब का सहारा लेते हैं ताकि अन्य सहधर्मी लोग भी इनके झांसे में आकर उनके कार्यों को सहयोग करें। भारत प्रारंभ से ही आतंकवादियों के निशाने पर है। सन 2008 तथा मुंबई आतंकी हमला इसका ज्वलंत उदाहरण है। मुंबई में उससे भी पूर्व कई आतंकवादी हमले हो चुके हैं। भारत के लोकतंत्र पर आघात करने के उद्देश्य से संसद भवन को भी निशाना बनाया गया था, जिसे देश के रक्षकों ने विफल कर दिया। कश्मीर में तो आतंकवादियों का घृणित कृत्य दशकों से जारी है। इन सभी आतंकी घटना को सुनियोजित षड्यंत्र और षड्यंत्र के अधीन अंजाम दिया गया है, जिसका केंद्र भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में है। इसकी शाखाएं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, विभिन्न देशों में फैली हुई है। आतंकवाद के राजनीतिक, सामाजिक और अन्य पहलू भी होते हैं। दुनिया के अधिकांश देश आतंकवाद को एक गंभीर समस्या मानते हैं, इसकी निंदा करते हैं। समस्या को समाधान के लिए एक दूसरे के सहयोग भी प्रदान करते हैं। इस समस्या को हल करना आसान नहीं है, परंतु आपसी सहयोग, गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान, आम लोगों की जागरूकता तथा राजनीतिक इच्छा शक्ति के बलबूते इस समस्या पर काबू पा सकते हैं। देश के प्रमुख प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, तीर्थ और दर्शनीय स्थानों, महत्वपूर्ण इमारतों आदि में सुरक्षा की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि रणभूमि में लड़ने वाली सेना भी ज़्यादा चुनौती आतंकवादियों का सामना करने में करती हैं, क्योंकि आतंकवाद आमने सामने वार नहीं करते, वे चुपके से पीछे से वार करते हैं, इसकी जान की परवाह भी नहीं करते। आतंकवाद आज विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आतंकवाद को समाप्त करना अकेले भारत के बस में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी महत्व है। अतः अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समस्या की गंभीरता को समझकर खुला और उदार दृष्टिकोण अपनाए और इसके समाधान के लिए हर संभव प्रयास करे। थैंक यू।